आजादी मांगती है कुर्बानी जो दी हमारे बुजुर्गों ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो शुरू करते हैं इंडिपेंडेंस सीरीज़ और ये है उसकी पहली वीडियो कि आखिर पार्टीशन की ज़रूरत पेश ही क्यों आई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान आखिर बने ही क्यों। तो ये तो सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को इंडिया में आज़ादी का दिन मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत से हादसात और वाक़यात थे जिन्होंने बरतानवी हुकूमत को ये स्टेप लेने पे मजबूर किया, क्योंकि विंस्टन चर्चिल हो जाएं या लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले हो जाएं, दोनों ही नहीं चाहते थे कि उनका राज यानी कि ब्रिटिश राज बरसगीर से ख़त्म हो। लंदन में क्लेमेंट एटले को ये पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिया पे अपनी ग्रिप लूज़ कर रहे हैं और उस टाइम के वॉइस रहे आर्चीबाल्ड वेवल, जो कि 1943 से मार्च 1947 तक इंडिया के वॉइस रहे, वो भी ये सिमिलर रिपोर्ट्स देते हैं। और आर्चीबाल्ड वेवल बरसगीर में इंडो पाक पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही ये समझते थे कि जब तक आर्चीबाल्ड वेवल इंडिया के वॉइस रहे हैं बरसगीर में, कोई भी चांस नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिल सके। तो ऐसे में सर स्टैफर्ड क्रिप्स और कृष्णा मेनन जो कि जवाहरलाल नेहरू के बहुत ज़्यादा करीब थे, उनकी एक सीक्रेट मीटिंग होती है जहाँ पे सर स्टैफर्ड क्रिप्स को कृष्णा मेनन एक नाम सजेस्ट करते हैं। वो नाम होता है लुइस माउंटबेटन का, जो कि इंडिया के आखिरी वॉइसरॉय होते हैं। तो कृष्णा मेनन जब लुइस माउंटबेटन का नाम सर स्टैफर्ड क्रिप्स को सजेस्ट करते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये वो वाहद उम्मीद है कि जो बरसगीर में आके जो है इसके मसाइल को हल करेंगे। लुइस माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू से पहले मिल चुके थे और वो इनको जानते थे, लेकिन सर स्टैफर्ड क्रिप्स और कृष्णा मेनन ने जो उनके दरमियान दिसंबर में कॉन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने इसको सीक्रेट रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुस्लिम लीग के लीडर्स ख़ास तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना को इस कॉन्वर्सेशन के बारे में पता चल गया कि कांग्रेस के लीडर्स ने लुइस माउंटबेटन को बरसगीर में सजेस्ट किया है, तो उनकी सारी कोशिशों पे पानी फिर जाएगा। तो इसको एक सीक्रेट कन्वर्सेशन रखा गया। लुइस माउंटबेटन की अगर बात की जाए तो वो उनके काफ़ी रिश्तेदार जो ब्रिटिश दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफ़ी टॉप पोजीशंस पे थे, तो वैसे तो वो इसको एक बड़ा अपना सक्सेसफुल जो है वो कमांडर मानते हैं, जंगों में जो है वो फैसले किए और बड़े सक्सेसफुल रहे। तो फरवरी में ये डिसाइड हो जाता है कि लुइस माउंटबेटन को वाइसरॉय बना के इंडिया में भेजा जाएगा। लुइस माउंटबेटन इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं कि मैं नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर होता है तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन लुइस माउंटबेटन अपनी कुछ शर्तें रखते हैं कि उनके पास सोल पावर होगी और हर टाइम उनके पास एक प्लेन होगा जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर मार्च 19 लुइस माउंटबेटन इंडिया पे कदम रखते हैं। लुइस माउंटबेटन को इससे पहले इंडिया का बहुत ही कम नॉलेज था और उनको नहीं पता था कि यहाँ की पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं, यहाँ पे कल्चर्स क्या हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। हिंदुओं का कल्चर बिल्कुल अलग है, सिखों का कल्चर बिल्कुल अलग है, मुसलमानों का कल्चर टोटली डिफरेंट है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। और जब वो डिफरेंट पार्ट्स विज़िट करते हैं तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये दोनों लोग ख़ास तौर पे हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये सारी सिचुएशन जब लुइस माउंटबेटन देखते हैं तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं यूके गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश बरतानी हुकूमत को कि यहाँ पे ये हालात हैं और अब हम किसी भी तरह से इनको यूनाइटेड नहीं रख सकते। तो फिर पहली दफ़ा 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन रेडियो पे आके एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का ऐलान करते हैं। Urged the political leaders to accept unreservedly the cabinet mission plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. और जो के ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, उसको काफ़ी हद तक तक़वियत मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम महात्मा गांधी जो पार्टीशन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, वो 2 ही कांग्रेस लीडर थे, अब्दुल गफ़ार ख़ान और महात्मा गांधी, जो कि पार्टीशन के सख्त खिलाफ़ थे। उनकी कोशिशों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करती है
और फिर इंडिपेंडेंस की मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और फिर 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बरसगीर में पास होता है। फिर ये कंफर्म हो जाता है कि अब ये दोनों देश आज़ादी हासिल करके रहेंगे और अब पाकिस्तान और इंडिया बन के रहेगा। जो लुइस माउंटबेटन थे, जो ये चाहते तो नहीं थे, उनका दिल तो ये नहीं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान मतलब बरसगीर में पार्टीशन हो, लेकिन वो ये समझते थे कि वक्त की ज़रूरत यही है कि इन दोनों को आज़ादी दे दी जाए। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा हिस्टोरिकल एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि आखिर पार्टीशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे इससे आगे कि ये तो ऐलान हो गया कि दोनों देश आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। ये ऐलानों से या ये ऑल इंडिया रेडियो पे आके स्पीच कर देने से आज़ादी नहीं मिली। बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए। जिन्ना गांधी कॉन्फ्लिक्ट, नेहरू और एडविना माउंटबेटन के दरमियान क्या सीन चलते रहे, उसके ऊपर भी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वेट कीजिए वीडियो का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ें मिस कर रहा हूँ या कोई चीज़ें गलत बयान कर रहा हूँ तो ज़रूर अपनी राय दीजिए।